अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अहिल करमबान और मैं अपने टूटी फूटी उर्दू के साथ आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा लेक्चर है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इसके साथ हम कीमियो ऑस्मोटिक एटीपी सिंथेसिस भी पढ़ेंगे। लेकिन आपको मैं ये बताता चलूं कि ये मेरे पास जो है, ये जो मैंने डायग्राम ड्रा किया है, ये बेसिकली एक बाजार है, एक बिजनेस हब है। यहां पर हम कुछ बिजनेस करते हैं, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लेकिन आते हैं यहां पर फोटोसिंथेसिस में, तो फोटोसिंथेसिस लाइट की वजह से होती है, ठीक है। लाइट फोटोसिंथेसिस में हमारे पास लाइट और डार्क रिएक्शन होते हैं। यहां पर ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज को हम यूज करके क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं। लेकिन ये एनर्जी हम डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, इस एनर्जी को हम इन्वेस्ट करते हैं किस चीज में, एटीपी में, इन एडीएच और एफएडीएच में, ठीक है। अब आते हैं यहां पर टोटल एनर्जी कैलकुलेशन की तरफ, ठीक है। अब देखिए, यहां पर ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास 2 एटीपी बनते हैं, 2 एनएडीएच बनते हैं। क्रेब साइकिल में हमारे पास 2 एटीपी बनते हैं, 8 एनएडीएच बनते हैं, क्योंकि 2 एनएडीएच जो है वो कहां पर बनते हैं, जो लिंक रिएक्शन है, और 6 क्रेब साइकिल में अपने बनते हैं। तो टोटल यहां पर कितने हैं, 8 है। और 2 हमारे पास एडीएच2 बनते हैं, जो दो, ये जो हमारे पास टोटल एनर्जी कैलकुलेशन है वो हमारे पास क्या है, 38। आप सोचेंगे कि भाई आपके पास कितने हैं, 2 एटीपी है, यहां पर 2 एटीपी है, और यहां पर आपने लिखा है 38। ये क्या ड्रामा है? तो इसका मतलब यह है, मैं एक पहाड़ी बंदा हूं, यहां पर मैं एग्जांपल भेड़ बकरियों का दूंगा, ठीक है। इस तरह पर एग्जांपल मैं किसी बंदे का मकरूज हूं, ठीक है, और मैं मकरूज हूं, वो बार बार आता है अपना कर्ज लेने। तो मैं इस तरह करता हूं कि मैं कुछ नकद पैसे देता हूं, ठीक है, और इसके साथ मैं कुछ भेड़ बकरियां दूंगा, ठीक है। अब जो जो नकद पैसे है वो क्या है हमारे पास, एटीपी। क्या है, एटीपी, ठीक है। इसके साथ मैं इस बंदे को टोटल 10 10 और ये 12 भेड़ बकरियां दूंगा, ठीक है। आप इस तरह समझे कि हमारे पास जो है ये एनएडीएच हमारे पास क्या है, भेड़ है, ठीक है। यहां पर भी क्या है, भेड़ है, और एफएडीएच2 जो है ये क्या है, बकरी, ठीक है। अब भेड़ की जो कीमत है वो बाजार में पर भेड़ की कीमत क्या है, 3000। कितने हैं, 3000। यहां पर कितने हैं, यहां पर भी 3000 है, लेकिन जो बकरी है बेचारी, इसकी कीमत क्या है, 2000, ठीक है। अब ये बंदा बाजार में जाता है, मैंने कुछ पैसे नकद दिए हैं, कितने नकद दिए हैं, 38,000 में मैंने सिर्फ और सिर्फ 4000 जो है वो मैंने नकद दिए है, बाकी का मैंने क्या क्या है, भेड़ बकरियां जो है वो मैंने उसको दिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं इधर, अब ये बंदा बाजार में आता है, ठीक है। तो बाजार यहां पर है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, दुकानें हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये इस मेन सड़क पे, जिसको हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और ये हमारे पास यहां पर बंद खड़े हुए हैं बौली लगाने के लिए, ठीक है। तो जो हमारे पास क्या है, 2 एनएडीएच है, क्या है, 2 एनएडीएच, ये वाली। इसके साथ साथ जितनी भी है, मैं यहां पर 2 नहीं लिखूंगा, जितनी भी है वो यहां पर लेकर आते हैं, और इसके साथ इफ ए DH2 भी यहां पर लेकर आते हैं, ठीक है। अब ये दोनों यहां पर क्या करेंगे, ये दोनों जो है NADH जो है, ये इस प्रोटॉन को क्या करेगा, रिलीज करेगा, और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन यहां पर आते हैं इस दुकान में। इस दुकान का जो नाम है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स 1। इसका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 में आता है ये 2 इलेक्ट्रॉन। इस दुकान का दरवाजा जो है वो खुल जाता है, ठीक है, और यहां पर ये जो हमारे पास प्रोटॉन बना है वो प्रोटॉन भी क्या है, इस तरफ आता है, ठीक है। लेकिन ये प्रोटॉन इस दरवाजे के जरिए यहां
इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो है यहां पर आता है। ठीक है, अब दो मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर वाला मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। दोनों के दरमियान जो स्पेस है यहां पर और यहां पर इर्द गिर्द, वो क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इस तरह क्या होता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं कॉम्प्लेक्स 1 की तरफ। अब कॉम्प्लेक्स 1 में हमारे पास क्या है, FMN है और FeS है, आयरन सल्फर प्रोटीन, ये एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। अब ये कॉम्प्लेक्स इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को क्या करते हैं, गेन करके ये दरवाजा जो है, ये कॉम्प्लेक्स जो है, ये असल में एक पंप है, प्रोटॉन पंप, ये ओपन हो जाता है। ठीक है, और यहां से जो प्रोटॉन है वो यहां पर आता है, वो प्रोटॉन कहां पर आता है, यहां पर। ठीक है, अब यहां से FADH2 क्या करता है, FADH2 भी अपने दो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और वो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से रिलीज करके दो प्रोटॉन भी बनते हैं यहां पर। ठीक है, अब यहां पर कई सारे प्रोटॉन पहले से भी होते हैं, कई सारे प्रोटॉन जो है वो पहले से भी होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके जो अपने दो प्रोटॉन थे वो भी यहां पर मौजूद है। अब क्या होता है, यहां से ये दो इलेक्ट्रॉन, यहां से ये दो इलेक्ट्रॉन, ये बात याद रखें, कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2, ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स 2, इस दुकान का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स 2, इसका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स 2। ठीक है, अब यहां पर ये कॉम्प्लेक्स 2 है। ठीक है, तो NAD के दो इलेक्ट्रॉन कहां पर आते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 में, कॉम्प्लेक्स 1 से फिर ये हमारे पास एक कोएंजाइम है जिसका नाम क्या है, कोएंजाइम Q। ठीक है, तो यहां पर कोएंजाइम Q में ये इलेक्ट्रॉन यहां से FES से FMN में, फिर यहां से कोएंजाइम Q में आते हैं, कोएंजाइम Q से ये डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स 2 की तरफ आते हैं, कॉम्प्लेक्स 2 से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहां पर कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ आते हैं। इस दुकान का नाम क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स 3, यहां पर आते हैं। अब कॉम्प्लेक्स 3 से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहां पर कॉम्प्लेक्स 3 में हमारे पास क्या है, साइटोक्रोम B FeS एंड साइटोक्रोम C1 यहां पर आते हैं, और फिर यहां से इलेक्ट्रॉन जो है कॉम्प्लेक्स C की तरफ, सॉरी साइटोक्रोम C की तरफ आते हैं, जो कि इस कॉम्प्लेक्स से बाहर पड़ा हुआ है, यहां पर आते हैं। और फिर ये वाला जो कॉम्प्लेक्स 3 है ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स 4 है, चौथा दुकान है ये। ठीक है, अब यहां पर आते हैं ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन फ्लो है। ठीक है, अब यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इस तरह इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन फिर कॉम्प्लेक्स 4 को क्रॉस करके दोबारा यहां पर आते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर आते हैं, मैट्रिक्स में। अब मैट्रिक्स में यहां पर हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स में यहां पर हमारे पास है ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, दोबारा सुने, यहां पर हमारे पास क्या है, NADH और FADH। NADH के जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में आते हैं, FADH2 के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में। ठीक है, तो जहां पर ये इलेक्ट्रॉन आते हैं वहां पर दरवाजे जो है वो खुल जाते हैं, यहां पर दरवाजा जो है वो खुल जाता है। तो यहां पर जो प्रोटॉन है वो भी यहां पर आते हैं, यहां पर जो क्या है, प्रोटॉन है वो भी कहां पर आते हैं, यहां पर आते हैं, प्रोटॉन यहां पर भी आते हैं। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स 3 में, जो भी कॉम्प्लेक्स इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, यहां उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को गेन करके इसका जो दरवाजा है वो खुल जाता है। ठीक है, तो यहां से भी जो प्रोटॉन है वो भी यहां पर आते हैं। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स 4 है, कॉम्प्लेक्स 4 से भी यहां पर प्रोटॉन आते हैं। आप खुद सोचे इधर कि ये जो प्रोटॉन है ये कहां से आ रहे हैं, मैट्रिक्स से, कहां पर, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में यहां पर आ रहे हैं। तो यहां पर एक आयनिक ग्रेडियंट जो है वो बनता जा रहा है, यहां पर जो प्रोटॉन है, जो आयंस है वो ज्यादा हो रहे हैं, यहां पर क्या हो रहे हैं, यहां पर ये प्रोटॉन कम हो रहे हैं। ठीक है, यहां पर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ऊपर क्या हो रहे हैं,
ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 को क्रॉस करके कॉम्प्लेक्स 4 में आते हैं तो फिर कॉम्प्लेक्स 4 से आगे नहीं जाते, वो नीचे दोबारा आते हैं कहां पर, ऑक्सीजन के पास। और पहले से मैंने कहा कि यहां पर कुछ प्रोटॉन होते हैं, तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है, यहां पर H2O के मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है, ये एक एमसीक्यूज भी है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है इधर, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वो कौन है बेटा, ऑक्सीजन है। माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में चेन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन है, यहां पर ऑक्सीजन, तो यहां पर H2O बनता है। अब बात रही यहां की प्रोटॉन की, तो यहां तक ये जो प्रोसेस मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है। और ये एक चेन की फॉर्म में है, एक से यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर कॉम्प्लेक्स 1 से कोएंजाइम Q, फिर कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q में आते हैं और दोबारा इस तरफ जाते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से फिर साइटोक्रोम C में, साइटोक्रोम C से फिर यहां पर क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में, और फिर यहां पर आते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स एक चेन है। ठीक है, अब इस चेन के जरिए इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कहां पर हो रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रियल के इनर मेम्ब्रेन में हो रहे हैं, ऊपर वाले मेम्ब्रेन में नहीं, आउटर मेम्ब्रेन में नहीं, इनर मेम्ब्रेन में। ये इनर मेम्ब्रेन यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन यहां पर मैंने जरा सा ब्रॉड करके लिखा है। ठीक है, अच्छा, यहां पर एक और दरवाजा है, लेकिन यह दरवाजा इंतहाई कीमती दरवाजा है, और वो दरवाजा जो है उसका नाम क्या है, एटीपी सिंथेज। तो यहां पर जो प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन है वो इस दरवाजे के जरिए यहां पर आना शुरू करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ प्रोटॉन आ रहे हैं। लेकिन इन प्रोटॉन के पास भी तो एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी यहां पर इस एंजाइम के जरिए जो एटीपी सिंथेज है, जो दरवाजा है, जिसको हम F0 F1 पार्टिकल भी कहते हैं या एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन जब आते हैं तो यहां पर भी क्या बनते हैं, एटीपी। असल बात यहां पर है, क्या बनते हैं यहां पर, एटीपी। लेकिन अब बात यह है कि यहां पर इस बेल की कीमत 3000 क्यों है और इस बकरी की कीमत 2000 क्यों है। तो आप खुद सोचें, NAD की जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने दरवाजे ओपन करते हैं, आप खुद सोचें। और FAD के जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने दरवाजे ओपन करते हैं। NAD के इलेक्ट्रॉन एक इस दरवाजे को ओपन करते हैं, यहां पर दरवाजे को फिर ओपन करते हैं, यहां पर दरवाजे को ओपन करते हैं, और यहां पर दरवाजे को ओपन करते हैं। यहां के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इस दरवाजे को ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं, वहां पर दरवाजे को ओपन करते हैं। ठीक है, तो ज्यादा जो दरवाजे हैं वो कहां पर ओपन हो रहे हैं, NAD से। तो इसका मतलब यह है कि NAD जो है वो ज्यादा प्रोटॉन पंप करता है, कहां पर, यहां पर। और FAD जो है वो कम प्रोटॉन पंप कर रहे हैं, कहां पर, यहां पर। तो भाई जो प्रोटॉन ज्यादा पंप कर रहे हैं ना वो ATP ज्यादा बनाएगा, जो कम पंप कर रहे हैं वो ATP कम बनाएगा। ठीक है, तो यहां पर इस तरह है कि बेल बकरियों की जो कीमत का लॉजिक है वो इस वजह से है। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास क्या बनते हैं, ATP कितने बनते हैं, FADH2 कितने बनाएंगे, 2-2। ठीक है, और NADH कितने बनाएंगे, 3-3। तो जो टोटल ATP की जो कैलकुलेशन है वो इस तरह यहां पर क्या आता है, 38। इसका मतलब यह है कि जो हमने FADH2 और NADH2 बनाए थे ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में और लैंग रिएक्शन में, वो हमने यहां पर बीज दे, यहां पर हमने इन्वेस्ट किए, और फिर हमने क्या खरीद लिए इन पैसों से, ATP। ठीक है, लेकिन NADH की जो कीमत है वो क्या है, 3 बेल्ट, और यहां पर 2 बकरी। समझ आ रही बात। तो जो हमारे पास टोटल ATP है वो हमारे पास कितने बनते हैं, 38। लेकिन यहां पर हम नेट ATP 36 काउंट करते हैं, और वो इसलिए काउंट करते हैं क्योंकि हमने ये
कीमोऑस्मोटिक एटीपी सिंथेसिस और क्रेब्स साइकिल में एक्सप्लेन भी किया था कि दो एटीपी जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं पायरुवेट को लाने में। जो पायरुवेट हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में बनता था, वो ग्लाइकोलाइसिस का जो पायरुवेट था वो हम लाते हैं कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो जो हम माइटोकॉन्ड्रिया में लाते हैं तो ऊपरी में नहीं आता। ठीक है, एटीपी खर्च करके आता है, तो एटीपी कौन प्रोवाइड करता है, NADH। तो वहां पर वो दो एटीपी हम वहां पर काउंट करते हैं। तो जो हमारे पास नेट एटीपी है वो हमारे पास क्या है, 36। अब यहां पर एक एमसीक्यूज और भी है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स 1। लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन। लेकिन अगर यहां पर कॉम्प्लेक्सेस की बात हम करें तो यहां पर हम इस तरह करेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अगर एमसीक्यूज के ऑप्शंस में ये वाला जो ऑक्सीजन का ऑप्शन है अगर ये नहीं है और यहां पर कॉम्प्लेक्स 4 है तो फिर हम कॉम्प्लेक्स 4 को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स 4 के साथ यहां पर ऑक्सीजन भी है तो फिर हम ऑक्सीजन को सेलेक्ट करते हैं। आज तक यही काफी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो आप नोट करना है, सीखना भी है। खुदा हाफिज।